गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट 3 स्वस्थ वृत्तम समाचारः का अभ्यास करेंगे। तो ये स्वस्थ वृत्तम समाचार मीन्स यानी कि हमें हेल्दी आचरण करना है, ओके, यानी कि व्यायाम करना है। यहाँ पे ये जो हमारा जो लेसन है वो कवि कुलगुरु हमारे जो कालिदास है उनके जो कुमार संभवम नाम का जो महाकाव्य है उसका 5वां सर्ग की एक श्लोक में कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ओके, यानी कि धर्म करने के लिए हमारे पास हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। तो उसी के अनुसार ये जो यहाँ पे इस लेसन में हमें 8 श्लोक दिए गए हैं, तो उसी के अंदर से है। यहाँ पे हमें शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमारी जो दिनचर्या, जो शुरू की दिनचर्या, हम सुबह उठते हैं तो वहाँ से शाम को सोते हैं, उस तक के ये 8 श्लोक में अलग अलग हमको सलाह दी गई है। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले श्लोक से। ओके, तो मैं 1 बाय 1 सभी श्लोक का ट्रांसलेट इन हिंदी करूँगा। आपकी लिए मैंने ग्लोसरी पहले से ही बोर्ड पर संस्कृत टू इंग्लिश लिखी हुई है, जो आपको अपनी नोटबुक में 3 टाइम राइट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में। ओके, तो हम फर्स्ट श्लोक का ट्रांसलेट करते हैं। बाल उत्तिष्ठित संयातः स्वस्थ वृत्तम समाचार स्मर जगत विदारम ततः शुद्धम जलम पीब। बाल मीन्स ओ चाइल्ड, हे बालक। उत्तिष्ठतः संयातः, उत्तिष्ठ यानी कि उठ, संयातः मीन्स फ्रॉम द बेड। ओके, हे बालक तू पथारी में से उठ। स्वस्थ वृत्तम समाचारः यानी कि स्वस्थ आचरण कर। आचरण मीन्स व्यवहार। ओके, स्वस्थ व्यवहार कर यानी कि अच्छा व्यवहार कर। स्मर जगत विधातारम, स्मर मीन्स रिमेंबर। ओके, जगत विधातारम यानी कि जगत के जो विधाता है कौन है? ईश्वर। तो कि ईश्वर को याद कर, जगत के विधाता को मीन्स इन ब्रैकेट ईश्वर को याद कर। और ततः उसके बाद एंड आफ्टर शुद्धम जलम पीबम, शुद्धम मीन्स क्लीन, जलम मीन्स वाटर, पीबम मीन्स टू ड्रिंक। ओके, तो क्या कहता है कि उसके बाद शुद्ध पानी पी। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें सुबह उठने के बाद तुरंत क्या करना है, ये हमें ये पहला श्लोक सिखाता है। ओके, समझ में आ गया? मैं फिर से एक बार ये ट्रांसलेट बोल देता हूँ। हे बालक पथारी में से उठ, स्वस्थ व्यवहार कर और जगत के विधाता ईश्वर को याद कर, उसके बाद शुद्ध पानी पी। अब दूसरा श्लोक है शतम पदानि निष्क्रम्य शौचार्थम गच्छ सत्वरम फेनिलेन करौ कृत्वा शुद्धौ व्यायाम आचरः। क्या बता है? शतम, शतम मीन्स 100 पगला, पदानी, पदानी मीन्स स्टेप, जो हम 1 2 3 4 ऐसे स्टेप गिनते हैं ना, वैसे शतम पदानी यानी कि 100 स्टेप चलकर, हाँ 100 स्टेप चलकर, निष्क्रम्य यानी कि बाहर जाकर, घर से बाहर 100 स्टेप चलना है हमें, निष्क्रम्य यानी बाहर जाकर। शौचार्थम गच्छ सत्वरम, शौचार्थम यानी कि शौच क्रिया, शौच क्रिया करने के लिए जल्दी से, सत्वरम यानी कि फास्ट जाना है। आपको मालूम है कि पहले के ज़माने में ऐसे टॉयलेट घर पे बनाए नहीं जाते थे, शौच क्रिया के लिए बाहर ही जाना पड़ता था। इसीलिए क्या कर रहा है कि 100 स्टेप, 100 स्टेप हमें चलना चाहिए सुबह में उठ के। ये जो श्लोक है इसमें भी साइंस छिपा हुआ है। ओके, तो साइंस ही हमें सिखाता है कि सुबह उठकर हमें 100 स्टेप चलना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 100 पद यानी कि 100 स्टेप चलकर घर की बाहर जाकर शौच क्रिया के लिए जल्दी से जाओ। फिर क्या कहता है? फेनिलेन करौ कृत्वा, फेनिलेन मीन्स सॉप, हाथ धोने के लिए। अभी क्या कोविड-19 की जो महामारी चल रही है तो हमें भी
डॉक्टर्स वगैरह एडवाइस देते हैं कि अगेन एंड अगेन हैंड योर वॉश योर हैंड, हाँ, मास्क पहनो, सैनिटाइज़र यूज़ करो, तो उस वक्त भी ये फेनिला मीन्स सॉप यानी कि साबुन से हाथ धोने की बात हो रही है। ओके, तो क्या कह रहे हैं, फेनिलैन करो शुद्ध, यानी कि साबुन से दोनों हाथ को शुद्ध करो और व्यायाम आचर, और उसके बाद कसरत करो यानी कि व्यायाम कर। ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ कि 100 स्टेप बाहर की ओर चलकर शौच क्रिया के लिए तू जल्दी से जा, उसके बाद साबुन से दोनों हाथ शुद्ध कर और फिर कसरत कर। नंबर 3 है तैलम मर्दय काये त्वम ततः स्नानम समाचरः यथाविधि जलेनैव वस्त्रम स्वीयं प्रदावय। यहाँ पे जो त्वम है वो वर्ड्स हम पहले लाएंगे। त्वम मीन्स तू, तैलम मर्दय काये शरीर पर तेल की मालिश कर, तैलम मीन्स तेल, मर्दय मीन्स मालिश करना। ओके, ततः स्नानम समाचर, उसके बाद तू स्नान कर। ओके, यानी नहा ले। यथाविधि जलेनैव, जलेनैव यानी कि पानी से विधि पूर्वक, स्वीयम मीन्स अपना, वस्त्रम प्रदावयः अपने कपड़े धो ले, यानी कि हमको खुद ही हमारा काम करने को यहाँ पे कहा गया है, हमें हमारे कपड़े खुद ही धोना चाहिए। ओके, मम्मी के पास नहीं धुलवाने चाहिए, राइट। ओके, तो यहाँ पे इसे मैं भाषांतर कर रहा हूँ इसका। तू यानी कि आप शरीर पर तेल की मालिश करो, उसके बाद स्नान करो और पानी से विधि पूर्वक अपने जो कपड़े हैं वो अच्छी तरह धोए। नंबर 4 पूर्वाभिमुखम आसीन कुरु संध्या विधिम तथा वंदस्व पितरौ नित्यम प्रातराशः असानः च। यहाँ पे क्या कहा गया है कि तथा, ये जो वर्ड्स है वो पहले लेना है। तथा मीन्स जिस तरह, ओके, पूर्वाभिमुखम पूर्व दिशा जो है उस तरफ मुख रखकर बैठकर, संध्या विधिम कुरु संध्या की उपासना कर, वंदस्व पितरौ नित्यम यानी कि हमेशा माता पिता को वंदन करो और प्रातराशम अशानः सुबह का नाश्ता खा लो। ओके, यहाँ पे फिर से मैं इसका ट्रांसलेट बोल रहा हूँ। वैसे ही पूर्व दिशा की सामने मुख कर बैठो और संध्या की उपासना करो, हमेशा माता पिता को वंदन करो और सुबह का नाश्ता खा लो। ओके, उसके बाद नंबर 5 है पाठशालां समम मित्रे गच्छ पाठम तथा पठ एवं समादिशतः पुत्रम तातः पुत्र हिते रतः। अब जो इस श्लोक में क्या कहा है कि मित्रों के साथ तू स्कूल में या शाला में जाओ और वहाँ पे अपना लेसन पढ़ो या अपना लेसन करो। पाठशाला समम मित्र यानी कि मित्रों के साथ, गच्छ यानी कि जाओ, पाठम तथा पठ लेसन अपना कर, कि मित्रों के साथ तुम स्कूल में जाओ और फिर वहाँ पे लेसन करो। एवं समादितम यानी कि इस तरह, कौन से बोले, पुत्रम पुत्र हिते यानी कि पुत्र के हित में, मग्न यानी कि रत। ओके, रतः मीन्स मग्न, पुत्र के हित में रत। तातः मीन्स पिताजी ने पुत्रम समादितम पुत्र को आदेश दिया। तो इसी तरह पुत्र के हित में रत्न यानी मग्न, पिता ने पुत्र को आदेश दिया। अब 6 श्लोक है हमारा कि अब पिता ने उनको, ये जो लास्ट 3 हैं उसमें पिताजी ने क्या आदेश दिया है उसका ट्रांसलेट है 6।
त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नाम हरे सदा। यहाँ पिताजी ने क्या कहा है उसको, तो फर्स्ट है त्यज दुर्जन संगम, मीन्स तू दुष्टों का संग छोड़ दे। पुत्र को क्या कहा है कि तू जो दुष्ट लोग है उसका संग छोड़ दे। भज साधु समागमम मीन्स सज्जनों की सोबत कर, यानी सज्जन पुरुष है उनकी दोस्ती कर। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, अहोरात्रम मीन्स दिन से रात तक, दिवस रात तुम पुण्य यानी सत्कर्म कर। स्मर नाम हरे सदा, और हमेशा भगवान का नाम का स्मरण कर, ईश्वर का नाम का रटन कर। देखो फिर से ये बता रहा हूँ मैं 6 नंबर का श्लोक, तू दुष्टों का संग छोड़ दे, सज्जन की सोबत कर, दिन रात पुण्य कर्म कर और हमेशा ईश्वर के नाम का स्मरण कर। अब 7 नंबर का श्लोक है प्रविचार्य उत्तरम देयम। प्रविचार्य यानी कि पहले से सोचा हुआ, ओके, या फिर अच्छी तरह सोचकर, उत्तरम देयम जवाब देना चाहिए। हमें किसी को ऐसे ही जवाब नहीं देना चाहिए, अच्छी तरह सोचकर जवाब दो। सहसा न वदे क्वचित, कभी भी बिना सोचे किसी को कुछ कहे नहीं या बोलना चाहिए नहीं। देखो पहली लाइन है कि अच्छी तरह सोचकर जवाब देना चाहिए और कभी एकाएक या सहसा कुछ बोलना चाहिए नहीं। शत्रुरपि गुणाः ग्राह्या, यानी कि जो शत्रु ओके हमारे इनमें होते हैं, वो हमारे जो शत्रु है उनके भी अगर गुण हो तो वो भी हमें स्वीकार करना चाहिए। उनका भी कोई गुण होता है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और दोषा त्याज्या गुरुरपि, और अगर हमारे गुरु या वडील के कुछ दोष हो तो वो हमें निगलेक्ट कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरी बाय मिस्टेक कुछ हो जाती है तो वो आपको निगलेक्ट करने के में भी पॉसिबल है, ओके। तो गुरु या अपने वडील के जो दोष है वो त्यज देना चाहिए, ओके। और नंबर 8 यानी कि हमारा लास्ट श्लोक है ध्येयम सनातनम ब्रह्म हेयम दुखम अनागतम कायिकम सुखमा देयम विधेयम जन सेवनम, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं सनातनम ब्रह्मम देयम, यानी कि शाश्वत परम तत्व मीन्स परमेश्वर का, ध्येयम मीन्स ध्यान धरना चाहिए, ओके। अनागतम दुखम यानी कि जो दुख आया ही नहीं है उसका त्याग करना चाहिए, ओके। फिर कायिकम सुखम आदेयम यानी कि शरीर के संबंधी सुख को स्वीकारना चाहिए। और विधेयम जन सेवनम या फिर जन सेवनम विधेयम, लोगों की सेवा करनी चाहिए, ओके। फिर से मैं बता रहा हूँ, शाश्वत परम तत्व मीन्स ईश्वर का ध्यान धरना चाहिए, जो आया ही नहीं उस दुख का त्याग करना चाहिए, शरीर के संबंधी सुख को स्वीकार करना चाहिए और लोगों की सेवा करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये जो लेसन नंबर 3 है स्वस्थवृत्तम समाचार, इसके जो 8 श्लोक है उसका ट्रांसलेट मैंने संस्कृत टू हिंदी में किया है। आपको योर सेल्फ नोटबुक में संस्कृत टू इंग्लिश में करना है और ये जो ग्लोसरी है वो अपनी नोटबुक में 3 टाइम राइट डाउन करनी है। थैंक यू।